वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद परिव्राजकाचार्य वाला रूपानुगाचार्य वाला रामानंद राय संवाद के सिद्धहस्त परमाराध्यतम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद परमाराध्यतम जगद्वरेण्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज की चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहद की कृपा की वांछा करते हैं। आज का यह जो विषय है श्री राय रामानंद संवाद, जैसा कि संजय जी बोल रहे थे कि गुरुदेव ने इसके लिए 18 दिन तक इस पर चर्चा की थी और उसका पुस्तक रूप में संकलन भी किया और उस संकलन का कार्य का जो काम था वो मुझे सौंपा गया था और मैंने उसको राय रामानंद संवाद पुस्तिका में लिखा था। लेकिन लिखना और बात है, अनुभूति करना और बात है और दूसरों में उन उपदेशों को संचरित करना कुछ और बात है। राय रामानंद संवाद चैतन्य चरितामृत का एक कौस्तुभमणि के रूप में है। ये जो चैतन्य चरितामृत सागर है उसके असंख्य रत्नों में ये महारत्न है। राय रामानंद संवाद में प्राचीन काल से किस प्रकार से पृथ्वी की नींव से लेकर के महल खड़ा किया जाता है, इस बात का विचार है। देखिए, प्रारंभ में सभी लोग अपने ऊपर एक नॉट नो वो प्लीज ना इतना ठीक है। तो देखिए, मैं प्रारंभ से चलती हूँ। हम सबके हृदय में एक इच्छा रहती है कि हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने धर्म की बात आती है और हमें सिखाया जाता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, तुम्हारा कोई धर्म होता है। हमारे श्रीमन महाप्रभु जब गोदावरी के तट पर आए और साधु भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि जाकर भक्ति की बातें राय रामानंद जी से सुनना। राय रामानंद गोदावरी तट पर स्नान करने आते थे और इधर हमारे श्रीमन महाप्रभु भी वहाँ पर तीनों संध्या स्नान करके जप करते किया करते थे। श्रीमन महाप्रभु ने जैसे राय रामानंद को देखा उनका आलिंगन किया और आलिंगन करते ही दोनों प्रेम से मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे कि आप लोग अपने किसी गुरु को देख करके भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में जो भक्ति की भावना है और जो आपकी गुरु में भक्ति की भावना है वो कहीं ना कहीं मैच करती है, लेकिन उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम गुरु जी के पास बार बार जाते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं। यहाँ महाप्रभु वही प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु ने सब कुछ अपने हृदय का भाव राय रामानंद जी में समर्पण किया है,
लेकिन किस तरह से भक्त को ऊपर की श्रेणी तक पहुंचाना है, यह श्रीमद् महाप्रभु ने दिखाया। इसी प्रकार से हमारे गुरु वैष्णव जो इस तरह से यहाँ पर हमें कथाएं सुनाते हैं, वो इसलिए कि एक परिक्रमा से दूसरी परिक्रमा, एक उत्सव से दूसरा उत्सव, यानी कि कभी ब्रजमंडल परिक्रमा, कभी क्षेत्र परिक्रमा, इससे हमारी भक्ति भावना कितनी ऊपर तक पहुंची। तो अभी तक तो हम समझ रहे थे कि हमारा कुछ कर्तव्य है, मैं वैश्य हूँ, मेरा कर्तव्य है पैसा कमाना, अरे कमाता हूँ तो मैं घर परिवार चलाता हूँ, साधु संतों की सेवा करता हूँ, इसी प्रकार से ब्रह्मचारी सोचते हैं। लेकिन हमारे महाप्रभु ने कहा कि ये सब भाई है, क्योंकि इसमें आत्मा का अनुसंधान नहीं है, इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं देहात्म बुद्धि से कर रहे हैं, शरीर ही आत्मा है, इस बुद्धि से हम कर रहे हैं। राय रामायण संवाद जैसे कि बनाया गया कि विशाल है, चल सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में लेके चलूंगी। तो इतना हम समझ लें कि जो स्त्री और पुरुष है ये आत्मा का बाना है, आत्मा का शरीर है, आत्मा का बाना नहीं है, आत्मा शरीर का बाना है। आत्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, ज्योति पुंज है। तो इसके लिए आगे जब कहा कि ये तो बाहरी बात है, राय जी कुछ और आगे बोलिए, इसके ऊपर तो कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कर्म करते हैं, हमको जो भी कर्म करना चाहिए उसको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, कर्मार्पण करना चाहिए। अच्छा, यदि यहाँ पे स्पष्ट किया है प्रभुपाद जी ने कि जो भी कर्म करेंगे, शुद्ध अशुद्ध, गलत सही, किसी को मारा काटा गाली दिया और उसको भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान ले लेंगे। तो सबसे पहले अपनी शुद्ध आत्मा को भगवान पर अर्पण करना चाहिए और कोई भी गलत काम के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। जिस भी वैष्णव के प्रति हमारा अपराध है उसके प्रति क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो बाहरी बात है, कुछ और आगे कहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कर्मनिष्ठा भक्ति, जो हम कर्मनिष्ठा भक्ति है ये करनी चाहिए। कर्मनिष्ठा भक्ति से तात्पर्य है कि कहीं पर हमने अस्पताल बनवा दिया, कहीं पर कुआं खुदवा दिया, किसी गरीब की लड़की की शादी कर दी, किसी प्रकार के बगीचे बनवा दिए और हमको लगा कि हमने भगवान की भक्ति कर ली। इससे भगवान से कोई प्रसन्नता उनकी होती नहीं है। ये हमारे ईगो, जो मैंने किया ये रहता है। और अक्सर हम लोगों का पालन अहंकार ही कर रहा है, अहंकार ही हमें चिल्ला रहा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, सुनाती जो कुछ भी है, ये अहंकार का पोषण है। यहाँ भक्ति का नाम मात्र भी नहीं है। तो कर्मनिष्ठा भक्ति को भी श्रीमद् महाप्रभु ने बाहर कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप ज्ञान निष्ठा भक्ति है, ये हमारा साथ है। तो हम यहाँ पे निर्णय कर रहे हैं साथ और साधन क्या है। साथ है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, लेकिन उसको प्राप्ति करने के साधन कितने हैं। जो परेश अनुभव है, जो ईश्वर है, उनका अनुभव कितने प्रकार से होता है, यहाँ पर ये मार्ग बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बताया कि ज्ञान निष्ठा भक्ति, ज्ञान निष्ठा भक्ति में क्या है, त्वम पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ का ज्ञान और दोनों के ऐक्य का ज्ञान। त्वम पदार्थ अर्थात जी तू कौन है, तो तुम कौन हो। छांदोग्य उपनिषद में आता है, हे श्वेत तो तुम वही हो। कौन हो तुम ईश्वर के दास हो, ये है। लेकिन जो मायावादी हैं, जो भगवान को यह समझते हैं कि भगवान जीते हैं मरते हैं, एक शक्ति है, भगवान माया के वशीभूत हैं, तो ये मायावादी क्या समझाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म से तात्पर्य क्या है, ब्रह्म कौन है। ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म जो हमसे ऊपर है। लेकिन वो ब्रह्म क्या है, वो एक ज्योति पुंज है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा स्वयं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात ब्रह्म मुझसे निकला है। तो ये तो बाहर ज्योति पुंज है।
तुम वही हो। अरे जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई वैशिष्ट्य नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, वो हम कैसे हो सकते हैं? तो ये हमें धोखा दिया जा रहा है। और जबकि भगवान कह रहे हैं ये जो बाहर ज्योति पुंज है, जैसे कि सूर्य की धूप और जैसे कि चंद्रमा का प्रकाश, उसी प्रकार से ब्रह्म का जो प्रकाश है ये ब्रह्म ज्योति है। तो इस प्रकार से ये कम पदार्थ का ज्ञान हुआ और इसके बीच में तत् पदार्थ का ज्ञान और दोनों का ऐक्य। तो इन दोनों का जो ऐक्य किया जाता है ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा झूठ है। अपने जीवन को हमने एक ब्रह्मास्मि करके स्वाहा कर दिया। वास्तव में तो मनुष्य अपने जीवन में 3 बातों के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है। वो है पुत्रष्णा, वित्तष्णा और लोकष्णा। मेरा वंश चलता रहे, मुझे धन धान्य मिलता रहे, मुझे प्रतिष्ठा मिलती रहे। इन्हीं तीनों चीजों में एक जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि हमारे पूर्व में जो हो गए उनको प्रतिष्ठा और धन मिला तो वो क्या लेके चले गए, और हम जो अभी कर रहे हैं हमें क्या मिलेगा, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी क्या छोड़ के जा रहे हैं। उपनिषदों में जो हमारे आचार्य थे, ऋषि थे, उन्होंने मंत्रों से सब देख लिया था और हमें रास्ता बताया था। तो जो ज्ञान मिश्रा भक्ति है वो भी बाहर ही है। इसके बाद धीरे धीरे शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अरे जीव तू मेरा ही अंश है, जैसे कि मैं सनातन हूँ तू भी वैसी सनातन है। अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, लेकिन बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां। जब बहुत जन्मों की बहुत सारी सुकृति के पुंज एकत्रित हो जाते हैं अथवा किसी गुरु वैष्णव की हमसे सेवा हो जाती है, तब हम इस भक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि हम और कोई नहीं, वो परम चित्त, जो परम चित्त पुंज भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके अंश हैं। हम भी उसी तरह से सनातन हैं, लेकिन कर्म दोष के कारण हम जन्म पे जन्म, मरण पे मरण कर रहे हैं। कितनी सुकृति उदित है कि पुरुषोत्तम मास है और हम यहाँ पुरी में संतों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं। इसकी महिमा हमें अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन जिस दिन घर पर पहुंचोगे और यहाँ की आवाजें आपके कानों में गूंजेगी, तब पता चलेगा मुझे क्या प्राप्त हुआ। और उस समय घर गृहस्थी की सारी झंझटें हमें पैरों के तले रौंद दी जाएंगी। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति होगी जब हमें पता चलेगा कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सेवा वृत्ति की भावना भक्ति की सर्वश्रेष्ठ भावना है। यदि इसमें सेवा की वृत्ति नहीं रही तो हम भक्ति, मनमुखी होना भक्ति नहीं है। मेरे मन में जो आ गया वैसा हो गया, ये भक्ति नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा ये भी बाहरी है, कुछ और बताओ। तो उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति, भगवान से हमें प्रेम होना चाहिए। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, विदुरथ इत्यादि के समान भगवान से हमें प्रेम नहीं है। तो ये प्रेमा भक्ति, तब महाप्रभु ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, एवो है, ये तो ठीक है, प्रेम भक्ति होनी चाहिए। तो प्रेम में कैसा है कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर से हमें प्रेम होना चाहिए। प्रेम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के आगे सारी विपत्तियां फेल हो जाती हैं। भगवान से जिसने प्रेम किया, वो भगवान से जिसने प्रेम किया उस प्रेम की पराकाष्ठा पर जो पहुंच गया, मीरा, सूरदास, तुलसीदास तो साधारण है। इनका जब इनसे भी हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, तो जो सच्चे प्रेमी हैं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, इन तक हमारी पहुंच होगी तो हम समझेंगे। तो प्रेमा भक्ति के लिए महाप्रभु ने कहा है ये तो ठीक है। इसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े तो शांत रस की बात नहीं कही गई, क्योंकि वृंदावन की भक्ति में शांत रस का अधिकार नहीं है। शांत रस के लोग क्या गाते हैं? शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वृद्धान गम्यम पते विष्णु भवभयहरम सर्वलोके विनाथ। लेकिन दास रस के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो दास रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती है। ब्रज में रक्तक पत्रक नंदालय में भगवान की सेवा करते हैं। उसके ऊपर फिर कहा इसके आगे और कही है तो सख्य रस, भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मान लेना। लौकिक सद्बद्धुबद्ध, अब भगवान ब्रह्म नहीं रहे, भगवान परमात्मा नहीं, परमात्मा है भगवान, लेकिन अब उसको
उसकी ऊंची अवस्था में पहुंच रहे हैं। परमात्मा में अनुरूप में वो हमारे हृदय में है और विशाल रूप में वो सारे जगत में व्याप्त है, लेकिन अब वो हमारे लिए पर्सनल हो गए, वो मेरे ठाकुर हो गए, वो मेरे हो गए, इसलिए वो मेरे सखा भाव में है। तो सखा भाव से हमारे ब्रज के सखा भाव से आराधना करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, जमुना में विहार करते हैं, जब आगे जाते हैं तो मेढक की तरह उनके साथ उछलते कूदते हैं, कोयलों की आवाज निकालते हैं और खेल खेल में वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है। जब कृष्ण हार जाते हैं और बिल्कुल तैयार नहीं होते कि वो किसी को अपने ऊपर बोझा ढोए, तो वहां पर श्री रामा उनसे कहते हैं, खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री रामा, बरवसी कत करत रसैया। खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता, तुम क्यों हमसे हमारे साथ रिसाते हो, रिश्ते हो। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रिझूं, क्यों नहीं मैं क्रोध करूं, क्यों नहीं तुमसे क्रोध कर, क्योंकि मैं 9 लाख गायों का स्वामी हूँ। तो उन्होंने कहा स्वामी हो गए तो तुम अपने घर के हो गए। ये सखा भाव जो ब्रज रस में है वो किसी किसी के लिए अभिप्रेत होता है। द्वारका का सख्य रस को यहाँ पर हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, ये सख्य रस में अलग प्रकार का रस है। तो महाप्रभु से हमने कहा ये तो है, ये ठीक है, कुछ और आगे कहिए। तो आगे करके फिर वात्सल्य प्रेम की बात आई। वात्सल्य प्रेम जो यशोदा जी का है, नंद बाबा का है, जहाँ पर ब्रह्म को, जो ब्रह्म है, यशोदा जी के यहाँ पर जो पर ब्रह्म है वो बालक बना हुआ है। तो दामोदर लीला ये तो सब जानते ही हैं। इसके बाद ताड़न होता है, भर्सन होता है, डांट फटकार पड़ती है, वहां पर ब्रह्म के साथ इतना प्रेम हो रहा है। तो प्रेम में बहुत सारे ब्रजवासी जब श्री कृष्ण से बहुत दुख पा जाते हैं, अर्थात भगवान के प्रोसेस में ऐसा होता है कि भगवान हमारे हृदय को कल्मश दूर करने के लिए कभी कभी इतनी विपरीत परिस्थितियां देते हैं कि हमारा हृदय उन विरह भाव से, दुखों से जलने लगता है। तब ब्रजवासी कहेंगे, गोपाल अब बहुत हो गया, अब तो बस करो। तो इस तरह से वात्सल्य रस में जो रोहिणी मैया है, यशोदा जी है, नंद बाबा है, उनके आनुगत्य में हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्यार आता है। तब महाप्रभु ने कहा ये तो है, ठीक बात है, लेकिन इसके आगे तो कुछ और कहिए। तब राय रामानंद जी कहते हैं कि सर्व रसों का सार है वो है मधुर रस, श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस में जिस तरह से पृथ्वी में 5 तत्व होते हैं, उसी प्रकार श्रृंगार रस में मधुर वात्सल्य शांतता से सब मिल जाते हैं। श्रृंगार रस में जीव ये नहीं जानता, वह यही जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम है। गोलोक धाम में गोपी भाव के अलावा पुंस भाव से प्रवेश नहीं हो सकता, तो अपनों को गोपी मानने लगता है और किसी भी गोपी के आनुगत्य में या किसी भी यूथ के आनुगत्य में वो भजन करने लगता है। तो अभी तक हम सोच रहे थे कि जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसके अंदर संवित शक्ति है, संधिनी शक्ति है, वही हमारा ब्रह्म है, लेकिन परमात्मा है, कृष्ण है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण रूप के नहीं है, यहाँ पर क्लीन बीज आ जाता है जो आपके गुरुओं ने मंत्र दिया हुआ है। यहाँ पर कृष्णाय आ जाता है, यहाँ पर गोविंदाय आ जाता है, यहाँ पर गोपीजन बल्लभाय आ जाता है। वो गोविंद जिनके अंदर गोविंद तत्व है, हमारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व सब समाप्त हो चुका है। तो गोपीजन बल्लभ भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारे हृदय में अपने आप को समर्पण करने की भावना आती है। ये जो क्लीन शब्द है जो भगवान श्री कृष्ण ने जगो कलम बाम कृष्ण मनोहरम बंशी बजाई और क्लीन शब्द उत्पन्न हुआ। ये क्लीन शब्द हृदय की एक तंत्री है जो हमें यहाँ से वहाँ अर्थात भगवान श्री कृष्ण से मिला सकती है। ये एक ऐसा वीणा का यंत्र है जो हमारे हृदय में स्फुरित होता है तो हमें वहां तक मिला सकता है। तो महाप्रभु बोले ये तो उत्तम है, ये आपने अच्छी बात बताई, लेकिन इसके आगे कुछ और तो कहिए। तो और आगे कहते कहते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो मादनाख्य भाव, जो राधा जी का भाव है, उसके यहाँ पर वर्णन किया। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में इसी विरह रस का आस्वादन करते थे। तो संयोग रस की बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें पूर्व राग है। जब पूर्व राग भी वैसा है कि भगवान से मिलने से पहले जो राग है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि
कि जब भी सखियां ललिता विशाखा भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो हमेशा उनको लगता है कि मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। उनका राग पहुंचते पहुंचते मजिष्ठा राग तक पहुंच जाता है, जहाँ पर दूती नहीं रहती, आप दूती नहीं रहती, रागी दूती बन जाती है। और फिर राधा जी उससे कहती है, लवंग तो जो लवंग लता परिचुंबित कोमल मलय सम, हे दूती तुम कृष्ण के पास जाओ और उनको मेरा वर्णन करो। तो बताती है। उसके बाद ये मजिष्ठा राग धीरे धीरे विरह अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो विरह अवस्था है वही हम सबका अभिष्ट है। पहले प्रारंभ में जीव बिलक बिलक के रोता है कि मैं क्यों इस संसार में बार बार फेंक दिया जाता हूँ, ऐसा मैं क्या कर्म करके आ गया, मैं क्यों यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि ये शरीर मरना है फिर जीना है, तो मेरी भक्ति क्यों नहीं हो। लेकिन यहाँ पर विरह है, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ। तो राधा जी फूट फूट करके बिलक बिलक करके रोती है। सखियां भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन कराना चाहती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह से विदुर भाव से रोते हैं। हम 2 दिन से सुन रहे थे भगवान जगन्नाथ जी का भाव उनके विरह में है। भगवान श्री कृष्ण राधा के पास जाते हैं और राधा उनको कह देती है, ये महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं गीत गोविंद में, या ही माधव या ही केशव, केशव तुम यहाँ से चले जाओ, माधव तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ पर तुमने पूरा समय रात बिताई थी और वहीं पर चले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण गीत गोविंद का पद है, वो कह रहे जो पंचवाण है, जो काम है, गोपियों का जो प्रेम है काम कहा जाता है। काम हाँ कुछ दूसरा नहीं है, हमारा जो प्रेम है और हमारा जो काम है उसमें अंतर है, लेकिन वहां पर प्रेम ही प्रेम है और उसका नाम काम है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा जी से, पंच बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे, निज अपराधी को अब रज से छेदो तुम्ही सवेरे, और बांध लो बाहुलता के बंधन में अति मुझको, पीड़ा हरो मेरी हंस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको, कंदिमान हो मार रही क्यों पंचम स्वर में बोलो, तरल दीठ से देख हृदय के सारे बंधन खोलो, विमुख भाव है सुमुखी तुम्हारा अद्भुत आज बड़ा है, स्वयं इसने अतिशय तब प्रिय ये मुग्ध सजल खड़ा है। तुम मुझे प्रेम से मारी डालोगी क्या राधे, तुम अपने बाहों के बंधन में मुझे इस तरह से क्यों नहीं बांध लेती हो कि मैं कभी किसी और गोपी के पास ना जाऊं। देखो तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी आंखों में कितने आंसू बह रहे हैं। तो इस तरह से उनका मिलन होता है और मिलन के समय संकेत में हमारी वृंदा देवी पौर्णमासी उनके लिए मिलन की व्यवस्था करती हैं। ये सब लीलाओं का हमें आस्वादन करना है। जब हम अष्टकाली लीला का बात करते हैं तो हम अष्टकाली लीला के चिंतन में क्या स्मरण करेंगे, हम रात भर सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ करके यहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन करने में आरती में हमारी निष्ठा है, लेकिन किन भावों में राधा कृष्ण उठे हैं, किस तरह से ललिता विशाखा उनकी आरती कर रही है, वो भी तो हमें चिंतन करना पड़ेगा। यही राय रावण संवाद है। तो राधा जी जब मिलने जाती हैं और कृष्ण आ नहीं पाते तो उनको ऐसा लगता है कि अब रात बहुत हो गई और मेरी स्वर्ण कांति है, मैं इतनी गौरांगी हूँ, सब लोग देख लेंगे कि मैं मिलने जा रही हूँ। तो राधिका फूट फूट कर रोती है, चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरियागम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मैयति रो उठती है राधा, बीत रहा संकेत समय पर बेन कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाए। ये राधा जी के भाव है। हमें राधा जी का अनुगत्य करना होगा, हम राधा जी की जो मंजरियां हैं उनका अनुगत्य करना होगा। और एक समय ऐसा आता है जब मंजरी भी नहीं रहती, सखिया भी निवृत्त निकुंज में जो राधा कृष्ण का भाव है वही हमारे अविष्ट है। धीरे धीरे ये जो भाव है वो विपरीत अवस्था तक पहुंच जाता है, जिसको प्रेम विलास विवर्त कहते हैं, जहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों की अवगत नहीं होता कि हम कौन हैं। ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशा जान, दोनों एक हो जाते हैं। राधा जी के पास जब कृष्ण होते हैं तब राधा जी यदि मधु मंगल आकर कह देता है कि हमें मधु मंगल आकर के कह देता है कि
मधुसूदन चला गया तो राधिका मूर्छित हो जाती है। तो इस तरह से विपरीत भाव है, उसकी पराकाष्ठा होते होते हम लोग राय रामानंद संवाद का जो सार है वो ये है कि हमें वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठकर ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, आरोग्य सिद्धा, संग सिद्धा इत्यादि सब को छोड़ करके जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं और श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, हमें उनका जमकर आस्वादन करना चाहिए। वहाँ सकल करुवैश्य कृपा सिंधु देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। अभी हम लोगों ने हमारी पूजनीय मधु दीदी से श्री राय रामानंद संवाद के विषय में श्रवण किया। देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से जब वार्तालाप करना